So hello, in this question we will discuss about the topic how to solve these questions in which we have asked to find the order and degree of the following differential equation. So ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ही क्वेश्चन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस टॉपिक में हमें क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हो सकती है, तो हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना पड़ता है और उसकी डिग्री निकालनी पड़ती है, हाईएस्ट ऑर्डर और हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक फंडास को डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस किस तरीके से दिए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन है 5x dy अपॉन dx स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन here it is minus d square y अपॉन dx स्क्वेयर माइनस 6y इज इक्वल टू log x। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर निकालना है। हाईएस्ट ऑर्डर किसका, डेरिवेटिव का। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और हाईएस्ट डिग्री निकालनी है। पहली चीज़ होगी ऑर्डर, फिर होगी डिग्री। ठीक है, तो ये दो चीज़ें निकालनी है मुझे, हाईएस्ट। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो हमारे पास इस तरीके की चीज़ें दी होंगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। जरूरी नहीं है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स ये चीज़ें दी होंगी, इसकी जगह या तो ऐसे भी लिखा हो सकता है वाई डैश या वाई डबल डैश या वाई ट्रिपल डैश। तो पहले ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज़ और ये चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हमारे पास जैसे फॉर्म दी होती है डी वाई अपॉन डी एक्स और उसमें कुछ इस तरीके से लिखा होता है जैसे डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र, तो ये एक ऑर्डर बता रहा है। जो हम भी डेरिवेटिव करते हैं इसका ऑर्डर बता रहा है कि जैसे डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, अगर यही स्क्र वाई के बाद होता या फिर ब्रैकेट में होता जैसे यहाँ पर है, तो ये ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। अगर स्क्र बीच में आ रहा हो डी के बाद, तो जरूरी नहीं स्क्र या फिर कोई भी नंबर डी के बाद आ रहा हो सेंटर में, तो वो ऑर्डर बताता है। जैसे यहाँ पर डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, तो ये क्या है, 2 है ना, यहाँ पर स्क्वायर है 2, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। मींस ये इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है। तो हमें यहाँ से ऑर्डर पता चल गया, सेकंड ऑर्डर। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर आंसर में, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 2। मतलब इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर है वो 2 है। अब अगर डिग्री की बात करें, डिग्री कैसे निकलेगी, जो भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर होता है, जैसे ये है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, ये हमने हाईएस्ट ऑर्डर निकाला, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, तो इसकी जो भी पावर होगी, अब इसके ब्रैकेट में कुछ चीज़ नहीं है। अब अगर इसका हम ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर सिंपल 1 होगा क्योंकि खाली है, कोई ब्रैकेट नहीं है, ना कोई यहाँ पर टर्म है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इसका डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री होगी 1। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या है। जो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, और यहाँ पर अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ डी के बाद 1 होगा जिसे हम खाली भी छोड़ सकते हैं, तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को शो करता है। सेम एज यहाँ पर डी स्क्र वाई है अपॉन डी एक्स स्क्र, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को शो करता है। हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट निकालना है। तो काम इससे नहीं चलेगा, काम इससे चलेगा। ये हाईएस्ट है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल समझो, यहाँ पर देखो, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये होता है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरीके से कि डेरिवेटिव आगे बढ़ते रहते हैं। नंबर चेंज कहाँ होता रहता है, यहाँ नंबर चेंज होते रहते हैं। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। आगे जाऊं मैं तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, डी रेस्ट पावर 5x अपॉन डी वाई रेस्ट पावर 5, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब जो मैंने वाई की चीज बताई,
जरूरी नहीं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन में हमें इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि dy अपॉन dx की फॉर्म में आएगा, इनकी जगह हमें y की फॉर्म सिंपल y भी दिया हो सकता है। तो ऐसे dy अपॉन dx का मतलब होता है y, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स का स्केयर, यानी कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, इसका मतलब होता है वाई डबल डैश। ठीक है, इसका मतलब होता है वाई सिंगल डैश, क्योंकि यहां पर एक है, यहां पर दो है, तो डबल डैश। डी क्यूब वाई अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का मतलब होता है वाई ट्रिपल डैश, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। डी रेस्ट पावर 4y अपॉन डी एक्स 4 का मतलब होता है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि y 4 टाइम्स डैश। ठीक है, तो इस तरीके से फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होगा y 5 टाइम्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रोमन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, रोमन से भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमें इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन हमने क्या किया, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका बैक्टर ये है कि ये ज्यादा नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ 1 या 2 नंबर का ये मैक्सिमम क्वेश्चन, हमें मैक्सिमम मार्क्स का हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक सेकंड क्वेश्चन में एक सेकंड एग्जाम्पल लेता हूं, सेकंड कोई, तो मैं जैसे एग्जाम्पल लूंगा एक, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर रेस्ट पावर 2 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पावर क्यूब प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इग्नोर दिस। तो यहां पर क्या है, अब हमें यहां पर पहले क्या निकालना है, दो चीजें निकालनी है, ऑर्डर और डेरिवेटिव। लिख लेता हूं क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है और डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर। तो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ डेरिवेटिव क्या है, मैंने क्या बता दिया कैसा ऑर्डर होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे सो ऑन। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या है, ये हाईएस्ट है नहीं है, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। क्या इसके अलावा कोई हमें बड़ा ऑर्डर दिख रहा है, यस हियर इट इज डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। तो हम अब क्या इसके अलावा कोई और बड़ा है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अलावा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है या फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, इससे बड़ा है नहीं है। हमने पहले इसे देखा, ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्या हमें इससे बड़ा दिखा, ये है, ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, तो इसे इग्नोर कर दिया, ये दिखा ना, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हमें इस पे ध्यान देना है। क्या अब क्या इससे बड़ा कोई और डेरिवेटिव है, नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारे पास ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, हाईएस्ट। हाईएस्ट हमने क्या देखा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर है, हमें हाईएस्ट देखना, हाईएस्ट कौन है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर 2y है, 2y का क्या मतलब हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि 2y है ना, तो यहाँ पर y की जगह हम लिख सकते हैं सिंपल y होगा, अगर y डैश होता तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स होता। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑर्डर क्या था हमारे पास, यहाँ पर ये वाला ऑर्डर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, तो ये ऑर्डर को शो कर रहा है, ये हाईएस्ट है। क्या इसके अलावा कोई बड़ा है डी क्यूब में, नहीं है, तो यही है। अब डिग्री क्या होता है, यहां पर अब डिग्री भी निकालनी है ना, डेरिवेटिव में डिग्री आएगा इधर, डिग्री होती है उसकी पावर, जो भी हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। अब हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा निकाला है, यहां पर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है ना यहां पर, तो यहां पर इसकी पावर क्या है 2, तो ये इसकी डिग्री है। ठीक है, अगर ये होता, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ यही टर्म होती डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y, तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता, यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहां पर 2 की जगह 1 आता, और यहां पर डिग्री क्या होती, जो भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसकी डिग्री क्या है, उसकी पावर क्या है 3, तो यहां पर 2 की जगह 3 आता। ठीक है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास कौन सा आ रहा है, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, जो कि इससे बड़ा है, और डिग्री क्या होती है, जो भी हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला उसकी पावर, वो डिग्री होती है 2। अगर यहां पर 2 नहीं होता, यहां पर ये ब्रैकेट नहीं होता, या फिर ब्रैकेट भी खाली होता है, ऐसे होता है ये, तो यहां पर क्या होती है, डिग्री 1 होती, क्योंकि कुछ नहीं है। 2 की जगह 3 होती तो और डिग्री इसकी 3 हो जाती, 4 होती तो डिग्री 4 हो जाती, अगर कुछ नहीं होता तो डिग्री इसकी 1 हो जाती। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया। बस इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। अब एक अगला एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस क्वेश्चन, ये वाला थर्ड क्वेश्चन, क्या बोला इसमें, थर्ड में y ट्रिपल डैश प्लस y स्केयर
प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है, जब भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी हमें क्वेश्चन दिया होगा डिग्री निकालने का, उसकी ऑर्डर निकालने का, उसकी डिग्री निकालने का, बाय चांस हमें एक ऐसी क्वेश्चन दी जाती है एग्जाम में जिसमें कोई भी एक टर्म एक्सपोनेंशियल है, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ई रेज टू पावर वाई की फॉर्म में आ गया, ई रेज टू पावर एक्स की फॉर्म में आ गया, ई रेज टू पावर कुछ भी आ गया, जेड, ऐसे कुछ भी, तो अगर ई की पावर में आता है तो वो एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज नोट करके रख लो। अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ गया तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। तो आपने उसका आंसर कैसे लिखना है, पहले तो ऑर्डर तो निकाल सकते हैं, उसका ऑर्डर उसका निकल जाएगा। ऑर्डर यहां पर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहां पर, ये है, नहीं है, यहां पर y2 है, ऑर्डर होता है ये, जहां पर डैश हो 2 होगा तो वो ऑर्डर नहीं होता, तो वो y स्क्वायर होता है सिंपल, वो डेरिवेटिव का ऑर्डर नहीं होगा। ये है ऑर्डर y ट्रिपल डैश, दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑर्डर ऑफ y। व्हाट इज इट, y ट्रिपल डैश, एंड वी कैन रिराइट इट इन द फॉर्म ऑफ d क्यूब y अपॉन dx क्यूब ऑल्सो। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये y ट्रिपल डैश। क्या y ट्रिपल डैश से बड़ा कोई और ऑर्डर डेरिवेटिव है यहां पर, y फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, नहीं। ठीक है, तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, ऑर्डर लिख देता हूं यहां पर, ऑर्डर आपने आंसर कैसे लिखना है, ऑर्डर इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 3। अब मैंने जैसा कहा, जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाती है, डिफाइंड हो जाती है, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। तो यहां पर हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे, सिंस देयर इज एन एक्सपोनेंशियल टर्म इन दिस differential, DFF means differential, I am using this for abbreviation, differential equation, and EQ is also here abbreviation. तो यहां पर मैंने क्या बोला, since there is an exponential term in this differential equation, so degree is not defined. इस चीज को नोट करके रख लो, दिमाग में घुसा के रख लो, जहां भी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ जाए उधर हमेशा डिग्री नॉट डिफाइन ही रहेगी। ऑर्डर उसका निकल सकता है, डिग्री उसकी नहीं निकलेगी। ठीक है, अब एक अगला एग्जांपल लेता हूं, ये समझ आ गया ना कैसे किए, क्या ऑर्डर आया, क्या डिग्री का ताम झाम था। अब आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास। अब मैं ये यहां पर भी एक अलग कॉन्सेप्ट है कुछ, इज इक्वल टू 0। जैसा मैंने बताया कि जब भी हमारी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए तो उसकी डिग्री अनडिफाइंड रहेगी, नॉट डिफाइंड रहेगी। ठीक है, और उसका डिफाइन किया जा सकता है। उसी तरीके से जब भी हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाए, साइन आ जाए, कॉस आ जाए, और उसके मल्टीप्लीकेशन में कोई भी ऑर्डर हो रहा हो डेरिवेटिव का, ये साइन है, इसके साथ ब्रैकेट में y थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ कोई भी ऑर्डर डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी डिग्री भी अनडिफाइंड होगी। ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर यहां पर सिंपल साइन एंगल की बात हो रही है, साइन x होता, साइन y होता, तब ये डिग्री डिफाइन की जा सकती थी। तब डिग्री क्या आती है, फॉर एग्जांपल यहां पर साइन y होता, इसकी जगह y ट्रिपल डैश की जगह सिंपल साइन y होता, तो यहां पर ऑर्डर क्या आता, ऑर्डर यहां पर इसका सिंपल, अगर चाहे यहां पर y ट्रिपल डैश होगा चाहे y होगा, ऑर्डर हमेशा सेम ही रहेगा। यहां पर ऑर्डर क्या आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहां पर, d रेज़ टू पावर 4x, यानी कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू 4, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4, और डिग्री दो केस बता रहा हूं मैं। अगर यहां पर साइन y होगा, सिंपल साइन y होगा, तो उसकी डिग्री देखी जा सकती है। और वो डिग्री कैसे देखी जाएगी, जब भी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा जिस टर्म का, उसकी डिग्री को देखा जाएगा। तो इसकी डिग्री क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको 1 लिखेंगे। ये कब होगा, जब हमारे पास साइन y होगा। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या है, साइन y ट्रिपल डैश, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ y का।
तो जब हमने ऑर्डर डिफाइन किया तो हम पहले यहां पर आए वाई ट्रिपल डैश की, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, जैसे मैंने बताया वाई ट्रिपल डैश को डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब की फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है हमें, तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, इससे बड़ा कोई और डेरिवेटिव हो रहा था d4 अपॉन dx4, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर ये हो गया 4। पर जब बात डिग्री की आई तो हमने क्या देखा, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एक्स साइन उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में एक टर्म आ रही है, और वो टर्म कैसी है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है। अगर सिंपल वाई होती तब कुछ कोई चक्कर नहीं होता, अगर यहां पर डेरिवेटिव ऑर्डर डेरिवेटिव में आ रही है तो यहां पर इसकी डिग्री अनडिफाइंड रहेगी, मल्टीप्लाई जब हो रही होगी। सिंपल वाई होता तो उसकी डिग्री डिफाइन की जा सकती थी। अगर ऑर्डर हो रहा होगा, सेकंड ऑर्डर हो रहा होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर हो रहा होगा, तो उसकी डिग्री अनडिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड होगी। फॉर दिस केस द ऑर्डर विल बी रिमेन सिमिलर, इट विल बी कांस्टेंट 4, बट डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये किसके केस में था, जब हमारे पास ये हो साइन वाई ऐसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ ऑर्डर और डिग्री के। मैं कुछ 3-4 क्वेश्चंस और करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। यहाँ पर रीजनिंग भी दी है कि किस तरीके से हमने आंसर को एक्सप्लेन किया, किस तरीके से हमारा ऑर्डर निकला, किस तरीके से हमारी डिग्री निकली। तो मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से और समझा देता हूँ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे होंगे तो आप मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को प्रॉपर रीजनिंग के तौर पे आपको समझा सकता हूँ। बट बिहाफ ऑन दैट लेट्स डिस्कस अबाउट सम अदर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आई हैव एन क्वेश्चन, दिस 6th क्वेश्चन, वाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है इधर, वाई ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर होगा, आज क्यों लिख रहा हूं ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर होगा वाई डैश होगा, नहीं होगा, इससे बड़ा है वाई डबल डैश है, क्या वाई डबल डैश होगा, नहीं, इससे बड़ा है वाई ट्रिपल डैश है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर होगा 3, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या होगी, क्या हमारे पास यहां पर कोई ऐसा केस बन रहा है, क्या हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल टर्म यहां इस इक्वेशन में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या हमारे पास इस इक्वेशन में कोई ऐसी टर्म है जिसके मल्टीप्लिकेशन में साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो रहा हो। इन दोनों केसेस में से कोई भी केस यहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहां पर हम सिंपल डिग्री निकाल सकते हैं। तो यहां पर डिग्री क्या होगी, जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी, यहां पर इसकी पावर कुछ नहीं है 1 हो तो इसकी पावर हमेशा 1 होगी, तो यहां पर डिग्री क्या होगी 1। 0 कभी मत लिख लेना इसको, नहीं तो लग जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर वाई ट्रिपल डैश इसका थर्ड ऑर्डर होगा और इसकी डिग्री क्या होगी 1। डिग्री 1 कैसे हुई, जो भी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हमारे पास निकल के आता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकल के आता है, उसकी पावर को उठा दो, उसकी पावर क्या है, उसकी पावर यहां पर 1 है, तो यहां पर डिग्री 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप सबको डिग्री और इनके ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा कैसे निकालना है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस है, यहाँ तक इस सभी क्वेश्चंस को एक साथ सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेंगे। जैसा मैंने बताया, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो मुझे पर्सनल डीएम करें या फिर कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस में क्या हमें ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैं समझाता हूं। अब जिन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती, जिन्हें डिफरेंशिएशन करना नहीं आता, वो उनकी गलती है, ठीक है। बट मैं यहां पर जो कुछ 1-2 चीजों के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मूलाज बता देता हूं। अगर हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आते हैं cos x और sin x की फॉर्म में, तो यहां पर इनका डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है। तो फॉलो मी, मैं बताता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x, ठीक है। तो यहां पर हमें किसके लिए ये सॉल्यूशन निकालना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए,
प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जिसमें, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन के मैंने आंसर लिखा, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x and we have to find this solution for this differential equation where it is d square y upon dx square. It is called second order derivative plus y is equal to 0. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, किसका, y का। ये जो d square y upon dx square है ना, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो ये दो चीज़ें दी है ना, इन दो चीज़ों को निकालना है। हमें पता लगा, सिंपल मैं बताता हूँ कैसे करना है। हमें क्वेश्चन ये दिया इक्वेशन y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को बनाना है। इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए और हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब जब हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर में 0 आना चाहिए। अगर हमारे पास आंसर में 0 आ रहा है तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया, तो हम लिख सकते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड। तो इसे प्रूव कैसे करना है, हमें कि दोनों की वैल्यूज निकालनी है। y की वैल्यू क्या है, हमें दी हुई है y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x। अब यहाँ पर आता है डिफरेंशिएशन करने का तरीका। डिफरेंशिएशन कैसे करना है, हमें क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कौन से ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की बात हो रही है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है। तो पहले हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये y है ना, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये जो चीज़ बनी है इससे ही बनी है, इसी का ही बेटा है, दूसरा तीसरा बेटा है, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ, समझ लेना। ये y है, जब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, y है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो y क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये y है हमारे पास, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे करना है, a ऐसे ही रहेगा, cos x का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन x, ठीक है। ये नोट करके रख लो, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। माइनस ये माइनस मैंने यहां पर उतारा, फिर b है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ठीक है। समझ आ गया, साइन x का डेरिवेटिव होता है, इसे कहते हैं डेरिवेटिव। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x, ठीक है। आगे समझ, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव्स के, इन दोनों को ही रट लो, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारे पास क्या आया, हमने डिफरेंशिएशन किया, हमने y को किस फॉर्म में लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर a इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a साइन एक्स, माइनस बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या है, माइनस का b साइन एक्स, जो हमारे पास बच गया, साइन एक्स नहीं कॉस एक्स, सॉरी, माइनस का b कॉस एक्स। ये समझ आया कैसे आया, जो हमारे पास डिफरेंशिएशन करके जो टर्म आई